नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रीवा की, जहां पर खुले बोरवेल में जाके बच्चा गिरा है। 6 साल का यह मासूम है जो खुले बोरवेल में गिर गया। बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दें। बच्चा अभी भी फंसा हुआ है, 6 साल का बताया जा रहा है। ये मासूम खेत में खुले पड़े बोरवेल में गिर गया। घटना त्योंथर तहसील के जनी थाना इलाके के मनिका गांव की है, जहां शाम को बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिरा। बोरवेल का गड्ढा करीब 60 फीट गहरा बताया जा रहा है। बोरवेल के गड्ढे में मासूम बच्चे के गिरने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और जिले के प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, बोरवेल में पहले मासूम गिरा और दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, बच्चे को निकालने का प्रयास जारी है। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है और निकालने का बच्चे को प्रयास जारी है। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुँचा जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, तमाम कोशिशों के बावजूद भी बोरवेलों पर जिस तरह की कार्रवाई की उसके बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। लगातार हम ये तस्वीरें देखते हैं और बच्चों की जान पर बनाती है, कई बार बच्चों की जान चली भी जाती है। एक और तस्वीर सामने आई है, फिलहाल आपके पास ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल ताज़ा जो जानकारी है, प्रशासन पहले से मौके पर था, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाए, चूंकि 60 फीट ये गहरा बोरवेल है और संभव की थोड़ी सी और ऊंचाई पर जो बच्चा फंसा हुआ है। ऑक्सीजन भी दी जा रही है बच्चे को और दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम भी रणनीति बनाकर अब अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जाए। जो अफसर हैं वो बता भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ घंटों के अंदर अगर 2-3 तरह के जो प्लान तैयार हैं। एक तो पहले ये कि ऊपर से भी एक अलग तरह का जो प्लान कि भाई कैसे बच्चे को, चूंकि 6 साल का बच्चा है तो थोड़ी बहुत वो बातचीत समझ भी सकता है। अगर उससे संपर्क प्रॉपर हो पाता है तो फिर हो सकता है कि बच्चा, अगर आप कुछ रस्सी डालें तो पकड़कर ऊपर भी आ जाए। एक इस तरह के प्रयोग हो भी चुके हैं छतरपुर या दूसरी जगहों पर, इस तरह के प्रयोग हुए भी हैं। इसी तरह से बच्चों को निकाला भी गया। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा प्लान है वो पैरेलल एक गड्ढा खोदकर तैयार किया जाएगा और गहराई तक, जिस गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है उस गहराई तक बोरवेल गड्ढा खोदा जाएगा और फिर बच्चे के पास पहुंचा जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। हालांकि फिर भी हम कहें कि 60 फुट बहुत ज्यादा गहराई नहीं हो कही जाएगी, चूंकि अमूमन 200-200 फुट गहरे गड्ढों से भी बच्चों को निकाला गया। लेकिन जो जिसका जिक्र आप कर रही हैं ऋतु, वो वाकई सबसे बड़ी चिंता का सबब है। लगातार जब ऐसे हादसे हुए, सरकार अलर्ट हुई, उस दौरान लगातार एक्शन भी हुए, लेकिन बावजूद एक्शन के कुछ समय बाद प्रशासन भी ढीला पड़ गया। नतीजा ये रहा कि रीवा के त्योंथर तहसील के इस मनिका गांव में एक बार फिर एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम मयंक है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जहां अगर हम कहें खेत में, वहीं पर ये हादसा पेश आया। कैपिंग नहीं थी। दरअसल प्रॉपर गाइडलाइन है, अगर आप बोरवेल ओपन करते हैं, खुदवाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। अगर बोरवेल इस्तेमाल हो रहा है तब आपको क्या करना है, बोरवेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है। ये गाइडलाइन है, इन्हें अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी आता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बावजूद अवेयरनेस की शायद कमी है यहां पर, हम ये कह सकते हैं प्रशांत की अवेयरनेस की कमी है, या हम ये कहें कि अवेयर हैं भी, उसके बाद भी लापरवाही यहां पर बढ़ती जाती है, उसके बाद ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं। ये भी बताइएगा कि पैरेलल गड्ढा खोदा गया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। वहां का मौसम कैसा बना हुआ है? मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है, तो क्या परेशानी हो सकती है? चूंकि अब अंधेरा भी हो चुका है, अंधेरा होते जा रहा है, तो कितनी मुश्किल यहाँ पे टीम को हो सकती है? देखिए, मौसम वाकई चैलेंजेस हो सकता है। मौसम सब कहें, कभी बारिश, कभी मौसम बदल रहा है तो कभी हवाएं चल रही हैं। अगर बारिश जैसी स्थिति बनती है, जो कि थोड़ी बहुत कह भी सकते हैं कि नजर भी आ रही थी,
अगर बारिश होती है तो परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, बारिश अभी वहां पर नहीं हो रही है। प्रशासन अपने स्तर पर खुदाई कर रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है और जैसे ही उस स्तर पर पहुंच जाएगा वो गड्ढा, बच्चे के नजदीक पहुंचने की कोशिश होगी। तमाम दूसरे प्रयास भी जारी हैं और लापरवाही का जिक्र आपने किया, अवेयरनेस का भी जिक्र आपने किया। दरअसल जो भी हादसे हुए हैं अभी तक, अगर आप उठाएं उनका रिकॉर्ड उठा लें तो 99% जो हादसे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं और ज्यादातर ग्रामीण बेल्ट के साथ साथ खेत में हुई बोरवेल में ये हादसे पेश आए हैं। इसीलिए ये कहें कि हम जो अवेयरनेस है वो शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में करने की है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की है कि भाई ऐसे हादसों से सबसे पहले आपके परिवार के लोग, उस खेत में उस जगह पर काम करने वाले लोग या उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। ये जरूरी है कि आप ऐसी अगर बोरवेल कराएं तो पैक जरूर कराएं, चाहे उसमें पानी हो या ना हो। लेकिन सबसे पहले अभी जो प्राथमिकता है ऋतु, वो समझिए कि बच्चे को बाहर निकालने की है। अभी रणनीति केवल उसी पर बन रही है, उसी पर काम भी हो रहा है। लगातार जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं, खुदाई करने में लगी हुई हैं। एसडीआरएफ इस तरह के ऑपरेशंस करने में माहिर भी है। हालांकि कई मौकों पर सेना को भी बुलाया जाता है, लेकिन अभी यहां पर सेना को कॉल नहीं किया गया। एसडीआरएफ के जिम्मे है अभी ये पूरा ऑपरेशन और अब ये जरूर देखना होगा कि वो कब तक अंजाम दे पाता है इस ऑपरेशन को। कहा यही जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में या कहें कि 5 से 6 घंटों में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन बच्चे के पास तक लगातार पहुंचाई जा रही है, कोशिश जरूर हो रही है संपर्क करने की, परिजनों के माध्यम से भी बात करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं बच्चे से। बच्चा 6 साल का है, इसलिए अभी चैतन्य अवस्था में भी जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही, बच्चा भी चैतन्य अवस्था में है और ऐसी स्थिति में चैतन्य होना जरूरी है ताकि अगर कोई दूसरे प्रयास जो प्रशासन कर रहा है, एसडीआरएफ की टीम कर रही है, वो सफल हो सकें ऋतु। लेकिन अब देखना जरूर होगा। अमूमन कहा यह जाता है कि कुछ घंटे में, लेकिन कई बार जो एक्सरसाइज है या जो ऑपरेशन है वो थोड़े से लंबे खिंचते हैं और जब लंबे खिंचते जाते हैं तो फिर अनहोनी की आशंकाएं बढ़ती चली जाती हैं ऋतु। अब और अपडेट हम जल्द आप तक पहुंचाएंगे, आखिर क्या स्थिति अभी उस बच्चे की है ऋतु। वाकई प्रशांत, देखिए यहाँ पे प्राथमिकता की बात आप कर रहे थे, प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का आप जिक्र कर रहे थे, वो सब तो ठीक है, वो तो काम जारी रहेगा, बच्चे को निकालने का प्रयास लगातार किया जाएगा। पर सवाल यही है कि जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जान पर बन आती है, तब प्रशासन जागता है और कहता है अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी और आदेश भी दे दिए जाते हैं। होती भी है, 2-4 दिन, महीना भर होती है, उसके बाद जस की तस स्थिति बनी रहती है और फिर से ऐसे हादसे हमें सामने देखने को मिलते हैं। तो क्या सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए चीजें होती हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए ऋतु, अगर इस पहलू पर अगर हम जाएं तो बहुत बड़ा सवाल ये है, न केवल गाइडलाइन का हम जिक्र कर रहे थे बल्कि सरकार भी इस मसले पर बहुत हार्ड निर्देश या सख्त निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए। जब ऐसे हादसे पेश आए, बावजूद कुछ समय के लिए प्रशासन अलर्ट हुआ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि न केवल प्रशासन लगातार मॉनिटर करे ऐसे मामलों को, आंकड़े, दरअसल ये भी आदेश दिए गए थे कि भाई कहां कितने बोरवेल हैं, उनकी एक जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए, कितने खुले बोरवेल हैं, ये जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो पूरा मैकेनिज्म है, जब वो पूरा अलर्टनेस के साथ काम करेगा तब ये जानकारी प्रॉपर प्रशासन के पास रह पाएगी। दूसरा, जो कंपनियां बोर करती हैं उनके ऊपर भी आपको जिम्मेदारी देनी होगी कि कहां जहां बोर कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल के पास दें, प्रशासन के पास जानकारी जमा कराएं, स्थानीय स्तर पर जो लोकल स्तर का प्रशासन है। प्रशांत, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे मैं अपडेट लेते रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने इंडी अलायंस के नेताओं के नाम लेकर उन पर परिवार की पार्टियां होने का आरोप लगाया। उन्होंने कमलनाथ को लेकर भी कहा कि आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है या नहीं? ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है, छिंदवाड़ा में भी बैठाना है, छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है। बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। जेपी नड्डा छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान पर बीजेपी की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ये सब बातें उनके द्वारा कही गई। आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए, परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी। आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों,
एक तरफ गरीब घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है। ये प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। बालाघाट का जिक्र करेंगे। सिवनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उकुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि हम अपनी माता बहनों को शक्ति का रूप मानकर पूजा करते हैं, हमारी उनमें आस्था है। इसके उल्टा कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी भावना है। माता बहनों को हम सदैव सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। ये भाजपा की संस्कृति है। इसके उल्टे कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते। उनके मुंह से निकलने वाली भाषा वो माता बहनों को लजाती है, उनकी इज्जत कम करती है। एक बड़े नेता है, बगल में उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है छिंदवाड़ा में। उन्होंने उनकी 13 महीने की सरकार में एक बड़ा आयोजन किया। मुंबई से एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री बुलाई और आईफा अवार्ड कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव में तूफानी जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव सिवनी के कहानी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहानी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक अहिरी नृत्य से सीएम का स्वागत किया और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने भी कलाकार के साथ अहिरी नृत्य किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सीएम ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को मुआवजा देने की बात की। सीएम ने कहा कि कम चमक वाला गेहूं किसानों से सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो। सीएम ने फसल खराब का सर्वे कर जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। उनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेर सिंह यादव, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिभा राजपूत ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इनके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तपस्या कर रहे, तपस्या नहीं वो समस्या बन रहे। लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहाँ हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया। इसका कारण, एकमात्र कारण कमलनाथ जी। वो लगातार लड़ते रहिए, बाद में पत्नी को लड़ा है, फिर बेटे को लड़ा है, बेटा 10 बार लड़े। इसका मतलब कोई वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे जहाँ अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया, अंदर का और बाहर का, बाहरी व्यक्ति बाहर जाएगा, जो वहां का स्थानीय वो सांसद बनेगा। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक नोटिस जारी कर उन्होंने उपस्थित होने को कहा है। धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी अदालत में पेश होने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में गंदवानी सीट के निर्वाचन के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने कोर्ट में याचिका लगाई है। आज हुई सुनवाई के 4 सप्ताह बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को कोर्ट में पेश होना है। गंदवानी विधायक जो और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के विरुद्ध गंदवानी से जो भाजपा के प्रत्याशी थे सरदार सिंह मीणा द्वारा एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी माननीय मुख्य पीठ जबलपुर के समक्ष। वहां से ट्रांसफर होकर आज यहां सुनवाई के लिए वो नियत थी, जिसमें आज नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में उन्हें उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा गया है।
धार की भोजशाला का 22वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। भोजशाला की 50 मीटर की परिधि में सर्वे का कार्य शुरू किया गया। भोजशाला से उर्दू, अरबी, फारसी में लिखे शिलालेख भी मिले हैं और एक और दीवार मिली है। इस बीच शुक्रवार के चलते भोजशाला में नमाज भी हुई। इस दौरान शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि एएसआई पूर्व में भी इसका सर्वे कर चुकी है, तो दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं तो सर्वे कभी भी पक्ष में नहीं था। मेरा साथ था कि 1902 और 3 में जब सर्वे हो चुका तब सर्वे की मांग करना व्यर्थ है। आप ही बताइए कि ये कोई पेड़ पौधा है जो बढ़ जाएगा? एक मृत स्थान है, दीवारें हैं, उसमें क्या बढ़ना है क्या नहीं करना है। अगर उसमें कोई नई चीज़ निकल के आ गई तो एएसआई के अपने पूर्व रिपोर्ट को झुटलाएगा क्या? उस पर तो स्टपल की बात आएगी, वो कैसे कर सकता है? इसमें चूँकि कोर्ट ने आदेश दिया है, चूँकि कोर्ट ने आदेश दिया है तो ठीक है, अब सर्वे उस हिसाब से कर रहे हैं वो। मध्य